त्रिभुज एबीसी में, यानी एबीसी त्रिभुज का नाम होगा। जैसे बी क्या है तो समकोण है, यानी बी यहाँ होगा, ठीक है। और यहाँ ए कर दो, यहाँ पे सी कर दो, ठीक है। अब कहता है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और कहता है बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन का कह रहा ना निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला जो क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पे वो दिया साइन ए कॉमा कॉस ए दिया है। दूसरा क्वेश्चन दिया है साइन सी कॉमा कॉस सी। ये दो प्रश्न दे चुका हम लोग का, निकालना है। इससे पहले हम लोग जानेंगे, पता है क्या, पाइथागोरस प्रमेय। क्या जानेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। इसी का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। इसी में क्या करें कि यहाँ पे अगर जैसे स्क्वायर उड़ाएंगे तो यानी कर्ण बराबर हो जाता है रूट अंडर, क्या होगा, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये एक फार्मूला दिया है, उसी के फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, 2-3 फार्मूला निकाल लेंगे। ये कर्ण हो गया। अगर हम पूछेंगे लंब, क्या लंब, तो लंब बराबर क्या होगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। उसके बाद बात करें यार आधार की, किसका, आधार का क्या होगा, रूट अंडर, क्या होगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर। सॉरी यहाँ पर आधार का स्क्वायर होना चाहिए, आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो देखें कर्ण लंब आधार तीनों निकल गया ना। फिर से बोल देंगे कर्ण स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या होगा, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब बराबर क्या होगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आधार बराबर क्या होगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इतना बात जो है ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि हम लोग कर्ण भी निकालने की जरूरत होगी, लंब भी निकालने की जरूरत होगी, और बताओ आधार भी निकालने की जरूरत होगी, है ना। कर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही फॉर्मूला कर्ण के लिए सेट होगा। तो हम लिखेंगे कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे जानेंगे लंब का स्क्वायर, क्या जानेंगे, लंब का स्क्वायर। लंब ये होगा, ठीक है, तो लंब कितना, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो गया ना। आगे बढ़ेंगे तो 24 का स्क्वायर कितना होगा, 500, हम बोलते हैं 500 तो वो लोग बोलता है 500। 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 625। इसका वर्गमूल होता 25, यानी ये कर्ण कितना मान आ गया, 25 आ गया ना। अब एक 25 आ गया, इसको हटा लेते हैं, इसको हटा लेते हैं। अब सुनेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला का। पहला क्वेश्चन जो दिया इसका हटा, दूसरा को पहला क्वेश्चन है साइन ए कॉमा कॉस ए ना। तो साइन ए एक से बात किया और फिर बात किया किसको, कॉस ए ना। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए। साइन थीटा फॉर्मूला क्या जानते थे, साइन थीटा लंब बटा कर्ण था, साइन थीटा लंब बटा कर्ण। अगर हम बात करते हैं ए से बात करेंगे ना, तो यहाँ से ये सामने तीर चलाएगा, जिसको लगेगा वो हो जाएगा लंब। अगर ए से बात किया तो ए से तीर चलाना है, जिसको लगेगा क्या हो जाएगा, लंब। तो ये लंब हो गया, ठीक है। तो आधार कौन हो गया, कर्ण ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से तीर लगा, इसको 7 के तो हो गया लंब।
तो यहाँ फॉर्मूला पर जान सकते हैं कि लंब कौन हो गया 7, अब कर्ण फिर से कौन 25। ये चीज हम यहाँ लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, तो 7/25 हो गया। ये तो आंसर हो गया। ठीक है, कैसे जाने, तो जहां से कहे वहां से तीर चला दो, जहां से कहेगा ना वहां से क्या कर दो, तीर चला दो। जैसे ये से कहा था, ये से तीर लगा दिए, यहाँ पर आ गया। अगर कहा था सी से, तो सी से तीर लगा देते तो ये लम्ब हो जाता, वो आने वाला है। देखो आप देखो कॉमा देते हैं, ठीक, कॉस ए पूछा है, क्या पूछा है, कॉस ए, कॉस ए लिखेंगे, कॉस ए, कॉस थीटा फॉर्मूला था, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है, ठीक ना। अब ये आधार बटा कर्ण होता है, तो हम लोग जानेंगे आधार बटा कर्ण। तो ये कहाँ है, कहाँ से, तो ए से कहाँ है, कहाँ से कहाँ है, ए से कहाँ है, तो ए से चलेंगे तो ये तो लंब हो गया, ये 7 हुआ, कहा हो गया, लंब हो गया। हमको आधार चाहिए, तो जैसे ही ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया, क्योंकि कर्ण फिक्स है 25, तो ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो आधार कितना होगा 24 बटा कर्ण फिक्स कितना है 25, यहाँ पर 25, यही मान को हम यहाँ लिख लेंगे, यानी बराबर 24/25। एक आंसर यहाँ आया, यानी पहला जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर क्या होता है, क्लियर हो गया। ठीक, अब ये सब हटा लेते हैं क्योंकि ये सब बेसिक के रूप में हम बता दिया समझने के लिए। आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा जो कहता है, जो सुनो दूसरा क्या था, दूसरा क्वेश्चन क्या था, अभी दूसरा हमने मिटा दिया, जल्दी से बोल देंगे। साइन सी कोस सी, साइन सी, साइन ए होगा सी है, साइन सी कॉमा कॉस सी। आप देखिए साइन सी, पहले साइन थीटा, साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। यहाँ हमको पूछा है साइन सी से, तो साइन सी से, तो यहाँ से सी से देखो तो लंब कौन होगा 24, यानी 24 ऊपर कर्ण फिक्स है, क्या हो जाएगा 25, यानी यहाँ हम लिख लेंगे क्या, साइन सी, साइन सी बराबर 24/25, कॉमा दे दिए। इस बार पूछा का कॉस सी, क्या पूछा है, कॉस सी, तो लिख लेंगे यहाँ पे कॉस सी, कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला बताएंगे, आधार बटा, आधार बटा कर्ण। ठीक, आप जानेंगे जैसे ही ये सी से बात किया तो ये थीटा को हटाएंगे, सी लिख लेंगे, सी से तीर जलाएंगे, किसको लगा 24 को, यानी ये लंब हो गया, क्या हो गया, लंब। तो आधार कौन होगा 7, यानी 7, कर्ण फिक्स कितना है 25, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो 7/25 सेंटीमीटर, जो भी हो आंसर। ठीक, तो यहाँ पे दोनों आंसर आ गया। पहला का आंसर यह था 7/25 और 24/25, दूसरा का आंसर क्या है 24/25 और 7/25। तो इस तरह से पहला का हल हो गया, उतार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए ना। tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। इसमें दो भुजा दे चुका है, ठीक है। जो Q है वो सम कोण है, यानी Q स्थान पर कितना डिग्री का कोण है 90 डिग्री का, कितना डिग्री का 90 डिग्री का, ठीक है। कर्ण दिया, आधार नहीं दिया, ठीक है। तो आधार नहीं दिया तो हमको आधार निकालना होगा, कौन परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। तो लिखेंगे आधार बराबर, आधार बराबर रूट अंडर, जो बताओ कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। जल्दी से बताएंगे कर्ण का स्क्वायर तो कितना का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 169
1 6 9 माइनस 144 घर जाएगा कितना 15 25 ना और 25 का वर्गमूल 5 यानी ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक, क्वेश्चन क्या है tan p माइनस cot r है ना, इसको एक बार लिख लेंगे यानी tan p माइनस cot r है ना। tan p तो tan थीटा फॉर्मूला था, tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार होता है ना। तो यहाँ पे p से कहा उसने, यानी ये थीटा को हटा लो, p यहाँ पे डाल लो, तो p बराबर क्या हो गया, तो p से देखिए जिसको लगाओ क्या हो जाएगा कर्ण होगा। तो यहाँ से अगर तीर यहाँ चलाते हैं तो ये क्या हो जाएगा लंब होगा। क्या होगा लंब। तो हम कह सकते हैं कितना लिखाएगा, तो 5 आधार कौन है 12 जगह। जब ये लंब होगा तो ये क्या हो जाएगा आधार, क्योंकि कर्ण फिक्स है तो ये क्या हो गया आधार। आधार कितना हो गया 12, हमने यहाँ लिख लेगा यानी कितना लिखेगा तो 5/12 लिखेगा। ठीक है 5/12 माइनस कॉट आर की बात करें कॉट थीटा। कॉट थीटा फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा लंब होता है, क्योंकि tan के उल्टा कौन होता है कॉट, आधार बटा लंब। ये कहता है कहाँ से देखने के लिए r से, यानी थीटा को हटाएंगे यहाँ पर r लिख लेंगे और जैसे ही r से हमने देखेगा तो किसको तीर लग रहा है 12 को, यानी ये लंब हो गया। हमको आधार से काम है और लंब से काम है, तो आधार के जगह पर कौन रहेगा आधार जगह पर होगा 5, क्योंकि लंब ये है तो यहाँ 5 हो गया। और देखो लंब कौन हो गया 12, यानी ये मान को हम यहाँ लिख सकते हैं यानी 5/12। आसान प्रश्न है। एलसीएम बोलो कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 12। ठीक है अब बताएंगे 5 माइनस 5 बराबर कितना होगा 0/12 बराबर क्या होगा 0, आंसर इसका है। ठीक है तो यहाँ पे ये तो बेसिक के तौर पर हमने बताया, इसको हटा लेंगे और इतना दूर को अच्छा से उतार लेंगे। ठीक है सुनेगा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। ऐसा बात कौन कहा क्वेश्चन नंबर 3 कहा। हमने ये चीज को यहाँ पे लिख लेगा, जब लिखेंगे तो हो जाएगा साइन a बराबर 3/4। एक चित्र बनाएंगे, क्या बनाएंगे चित्र, कैसा होगा समकोण त्रिभुज होगा। कैसा होगा समकोण त्रिभुज होगा, जिसका एक कोण का मान कितने होते हैं 90 डिग्री का ए बी सी। अब जाने साइन a बराबर 3/4, तो पहले हम साइन थीटा फॉर्मूला लिखेंगे। साइन थीटा फॉर्मूला होता है साइन थीटा लंब बटा होता है कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। ए से देखा, कहाँ से देखा ए से दिखा तो लंब किसको बता रहा है इसको ना, तो इसको बता रहा लंब, तो कितना दे रहा लंब के स्थान पर कितना है 3 है, तो यहाँ हम 3 लिख देंगे। सुन गया, क्योंकि लंब कितना दिया है 3 ना, और कर्ण कितना दिया है 4, तो 4 ये फिक्स हो गया 4, क्योंकि सबसे बड़ा भुजा क्या बोलते हैं कर्ण बोलता है ना, तो 4 हो गया। हमको निकालना अब क्या है, इसको लंब बोलते हैं, वहां से देखने पर ये आया आधार, ठीक है लंब आया, लेकिन ऐसे हम क्या मानते हैं इसको आधार मानते हैं। ठीक है इसको लंब माने, तो लंब बराबर फार्मूला था रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है कितना तो 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। 4 चौका 3 तिया
घटाओ 9 7 16 √7 यानी ये कितना बचा √7 ना। अब कहता है cot a और tan a का मान निकालना है, ये ना कहता है cot a और tan a का मान निकालना है। तो पहले लिखिए cos, सिंपल गलती। अच्छा तो यहाँ पे cos a और tan a का मान ज्ञात करना है, तो हम इसको लिखेंगे cos a। cos a cos का फॉर्मूला बताएंगे, cos थीटा आधार बट्टा कर्ण होता है ना, आधार बट्टा कर्ण होता है। हमको कहा है कहाँ से देखने के लिए, ए से, हाँ ए से देखना है। तो थीटा के हटाएंगे और ए लिख लेंगे। अब ए लिखेंगे तो ए से देखिए तो लंब तो ये हो गया, हमको आधार से काम है तो लंब ये है तो आधार ये है, यानी √7 बटा कर्ण कौन है 4 है। ये मान को हम यहाँ लिख सकते हैं, यानी cos a बराबर √7 बटा 4 आंसर। एक और मान है tan a, क्या है tan a बराबर, चलो इसका ही बेसिक खासा देख लेते हैं। तो लिखिए tan a, tan थीटा फॉर्मूला बता देंगे, लंब बट्टा आधार होता है। ठीक, यहाँ पे थीटा को हटाएंगे, हमने ए लिखेगा क्वेश्चन के अनुसार। तो लंब की बात करें तो ए से देखें तो लंब कौन आ रहा है 3, तो 3। आधार की बात करें तो √7, ये मान को यहाँ लिख देंगे, यानी 3 बटा √7 आंसर। ठीक, उतार लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर a, तो sin a sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो जो मान हमको दिया है उसको पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे। क्या मान दिया है, मान दिया 15 cot a है ना, लिखा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 15 cot a बराबर 8। ठीक, तो cot के अगर हम रोकते हैं तो 15 ये साइड चला जाएगा, वो भी बट्टा में है ना, क्योंकि cot a और 15 के बीच का संबंध गुना का है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें cot a बराबर 8 बट्टा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया। तो एक कप चित्र बनाएंगे, A B C। अब सुने तो यहाँ पे cot थीटा, पीछे बात नहीं करेंगे, cot थीटा अपना बताएंगे तो आधार बट्टा लंब होगा, आधार बट्टा लंब। लेकिन उसने कहा है ए से देखने के लिए, ए से ना, तो ए से देखना है तो क्या होगा, यहाँ ए से जाएंगे तो लंब तो हो गया ये BC, और जब BC लंब होता है तो BC का पर हम कितना भरेंगे, 8 नहीं भरेंगे 15 भरेंगे, क्योंकि लंब नीचे है, तो यहाँ पे 15 होगा। ठीक, और सुने तो ये क्या होगा, आधार, आधार कहाँ भरेंगे, यहाँ, यानी AB बराबर 8 होगा। अब हमको कर्ण की आवश्यकता हो गया, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि लंब आधार है तो हमको कर्ण चाहिए ना, आगे सुनेंगे। तो लंब का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, 8 64 यानी 8 गुने 8 64 डायरेक्ट लिखेगा, 64 लेते हैं
सवादात का सब बनना चाहिए 225। आगे बढ़े तो कितना आएगा 289। इसका वर्गमूल कितना होगा 17 होगा, यानी यह 17 हो गया। आप सुनेंगे प्रश्न क्या है, साइन ए। प्रश्न क्या किया है, साइन ए पूछा है। साइन ए, तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब, लंब बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है ना। आगे बढ़ेंगे तो हमको ए के बात किया है ना, तो यहाँ पे ए लिख लेंगे। आप सुने तो लंब खोलना है, ए से कितना हो जाएगा 15 बट्टा कर्ण फिक्स है कितना होता है 17, तो हम यहाँ लिख लेंगे 15 बट्टा 17 होगा। आप सुने तो यहाँ पर एक और मान पूछा जिसका नाम सेक है, क्या है सेक, तो सेक थीटा फॉर्मूला लगेगा, सेक थीटा। सेक थीटा, तो सेक ए बोला है ना, चलिए सेक थीटा फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण बट्टा आधार होता है। तो यहाँ पे थीटा को हटाना है और ए बैठाना है ना। अब यहाँ पे ए से देखेंगे, ए से तो ये क्या हो गया लंब है, हमको आधार से मतलब है कर्ण से मतलब है, तो यहाँ पे कर्ण फिक्स है कौन 17, और देखेंगे यहाँ से तो लंब यह था, आधार कौन होगा 8, यानी 17 बटा 8 इसका मान आएगा, 17 बटा 8 आंसर। चलिए क्वेश्चन ये समाप्त होता है। तो क्वेश्चन में हमको ABCD की बात नहीं किया, केवल थीटा दिया है, और थीटा दिया तो हम लोग समझ जाए कि बस सेक थीटा लिख लो यहाँ पे, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 13 बट्टा 12 है ना। तो थीटा के बात किया तो हम पहले ये जाने कि सेक थीटा का फॉर्मूला होता क्या है, बता कर्ण बट्टा आधार होता। अब जानेंगे कर्ण, तो कर्ण तो फिक्स होता है, ऊपर में कर्ण है तो यहाँ पे लिख दें 13, और ये देखो आधार कितना हो गया 12। अब देखो त्रिभुज पर इच्छा के अनुसार मान लेते हैं A B C। अब यहाँ पे कर्ण फिक्स 13 कह रहा तो हम 13 लिख देंगे, ठीक है, और आधार नीचे लिख लेंगे 12, इसको कर्ण निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा लंब क्या, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। आधार का स्क्वायर। अब सुनेंगे कर्ण कितना होगा 13, तो 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे 1 6 9 माइनस 144, कितना बच रहा है 25 बचेगा, तो 25 का वर्गमूल कितना गया 5, यानी हम यहाँ पे जो लंब है वहाँ पे क्या लिख दिए 5। क्वेश्चन क्या है जानता है क्या, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। क्या करना है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य क्या होगा, अन्य के मतलब जो हम दे हैं उसको छोड़ करके, जो हमने दिया है उसका करके छोड़ करके, तो उसने देखो पूरा 6 गो था, उसमें से 1 दे रखा है तो 5 और बचा, जैसे सेक दे रखा है तो अभी हमको 5 कौन कौन बचा, जैसे सुनो साइन कॉस टैन कॉट और बताओ कौशिक, इतना बच चुका है, उस सबको मान का करना है निकाल लेना है एक एक करके। तो
तो चलिए पहले हम बात करते हैं किसका, साइन का। तो साइन थीटा फॉर्मूला का होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण ना, तो यहाँ पे लंब बटा कर्ण लिख भी सकते हैं, लंब बटा कर्ण। ठीक, आप बताएंगे लंब का मान क्या होगा, बोलेंगे 5 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और कर्ण के मान बताओ 13 हो गया, एक आंसर ये देगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं किसका, कॉस, कॉस थीटा। कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। ठीक ना, आधार कौन है 12, तो हो जाएगा 12, कर्ण कौन होगा 13, एक आंसर ये आएगा। ठीक है, साइन कॉस, tan के लिए निकाल दें, क्या होगा tan थीटा लंब बटा आधार होता है। जल्दी बताओ लंब का मान कितना आता है, लंब 5, आधार का मान 12। ठीक, एक ये भी आंसर आएगा। और बताओ कौशिक, कौशिक कौशिक थीटा, जल्दी बताएंगे, कर्ण बटा होता है लंब। कर्ण कितना है, कर्ण 13, लंब कितना है 5। और तो बचा है, जल्दी बोल दो, कॉट। वाह, आखिरी में बच गया कॉट, उसको भी निकाल लेंगे। कॉट थीटा फॉर्मूला बताएंगे, आधार बटा लंब होता है। आधार के मान बोलेंगे 12, लंब के मान 5, आंसर। तो देखे तो 5 अभी हमने निकाला, एक देख रखा था 6 हो गया ना, जल्दी से उतार लेंगे। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाए कि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण बोलते हैं वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, तो इसने कहा कि ए और बी दोनों क्या है, न्यून कोण है। जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी। तो जो हमको मान दे रहे हैं उसी को पकड़ लेना है। किसको पकड़ना है, कॉस ए बराबर कॉस बी को। कॉस ए बराबर कॉस बी का है ना, तो लिखिए कॉस ए बराबर कॉस बी, ऐसा बात किया। आप सुनेंगे एक त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज, ये त्रिभुज कैसा होगा, तो ये त्रिभुज होगा कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। सम त्रिभुज का पहचान, एक कोण का मान कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो यहाँ से ये 90 हो गया। अब देखो कहता है ए और बी दोनों न्यून हो, तो न्यून मतलब छोटा हो, कितना से, तो 90 से छोटा हो। तो ये 90 हो गया, तो दोनों छोटा होगा, क्यों, क्योंकि दोनों मिला के 90 होता है। ठीक है, ये 9 तो अकेले हो गया या 90 अकेले हो गया, और 180 डिग्री कोण मान होबे करता है। त्रिभुज में तीनों कोनों का कितना डिग्री, 180 डिग्री, तो 90 खुद ही हो गया, तो ये दोनों क्या होगा, न्यून ही होगा। इसीलिए हमने यहाँ ए लिखेगा और यहाँ बी लिखा, क्यों, क्योंकि दोनों क्या होगा, न्यून होगा। ठीक है, तो सी यहाँ हो जाएगा। ठीक, अब सुनेगा, उसने कहा था कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस थीटा फॉर्मूला था, कॉस थीटा आधार बटा होता है कर्ण। ठीक, अब यहाँ पे सुनिए कि हमको कहा ए से देखने के लिए, कहाँ से कहा, ए से, तो कॉस ए। आप बताएंगे ए से देखने तो लंब तो ये होगा, हमको आधार से काम है, क्या होगा, ए सी होगा आधार।
समझ आ रहा है? ए से देखेंगे तो लंब ये हो गया, लेकिन आधार हमको चाहिए, आधार ये हो गया, इसका नाम क्या है? ए सी है। कर्ण फिक्स है, क्या है कर्ण? ए बी, यानी ए बी हो गया। ये बात को हम यहाँ लिख लेते हैं, सुन गया? क्या लिखेंगे? ए सी बट्टा ए बी, ए सी बट्टा ए बी, सब अच्छा समझना, ठीक है? बराबर, ठीक। आप बात करते हैं कॉस बी का, कॉस बी, कॉस बी, कॉस थीटा फॉर्मूला था आधार बटा, आधार बटा कर्ण होता है, ठीक। आप सुनिए, इस बार बी से देखना है, तो लंब तो ये हो गया, आधार कौन होगा? बी सी, कितना होगा? बी सी, और ये बता कर्ण कौन होगा? ए बी, यानी ए बी इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। ये चीज को हम यहाँ बैठा सकते हैं ना, बराबर का होगा बी सी बट्टा ए बी। देखो तो दोनों के आधार बराबर है ना, और जब आधार बराबर तो काट जाएगा, कट जाएगा, यानी कहने का मतलब कि ए सी बराबर होगा बी सी, ठीक। ए सी बराबर बी सी। चलो थोड़ा चित्र पर आते हैं। ए सी यानी ये वाला भुजा बराबर होगा बी सी, यानी ये भुजा, तो ये भुजा दोनों बराबर हो गया, यानी ए और ये बराबर, तो हम कह सकते हैं कि आता यह त्रिभुज कौन है? समद्विबाहु त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में क्या है? बराबर है। तो देखो तो यहाँ से पता चल रहा, ये वाला भुजा इसको क्या है? बराबर है। तो दो भुजा बराबर है तो समझ रहा है कि त्रिभुज क्या है? तो समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो लिखिए अतः यह ए बी सी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज। अतः यह ए बी सी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है। अब बताएंगे जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है ना, उसका दो कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पे कह सकते अतः कोण ए बराबर कोण बी, ए बराबर कोण बी क्यों होगा? क्योंकि जिस त्रिभुज का दो भुज आपस में बराबर है उसका दो कोण भी क्या होगा? आपस में बराबर। जिस त्रिभुज का तीनों भुज आपस में बराबर था और उसका तीनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज की बात सुना है? तीनों कोण है जो 60-60 का होता है, तो तीनों भुज आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ पर समद्विबाहु है तो दो भुज आपस में बराबर, तो कह सकते हैं अतः कोण ए बराबर कोण बी, क्योंकि जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर होते हैं तो उसका दो कोण भी आपस में बराबर होंगे। दो कोण भी आपस में बराबर होंगे। यह क्वेश्चन बंद कर सकते हैं, उतार लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का था यदि cot थीटा 7/8, ये बात को हम नीचे लिख लेगा। cot थीटा 7/8 है ना, तो पहले त्रिभुज बना लो। कौन त्रिभुज? ए
बी सी लिख लो। अब बताओ कॉट थीटा फॉर्मूला क्या होता है? कॉट थीटा आधार बटा लंब होता है। लेकिन उसने बात कहा एबीसीडी का नाम नहीं दिया, केवल थीटा दिया है। तो आधार के मान 7 और लंब के मान 8, यानी आधार यहाँ और लंब यहाँ। हमको क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। कर्ण कर्ण का फॉर्मूला क्या होगा? रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, आधार का स्क्वायर रूट अंडर कर्ण सॉरी लंब, लंब का मान 8 गुने 8 हो जाएगा प्लस 7 गुने 7 होगा। आगे बढ़ेंगे 88 प्लस 49, जल्दी से बता दो। 1 1 3 ना, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो छोड़ दो ऐसा ही, यानी यहाँ पे जो कर्ण होगा 113 हो जाएगा। 113 हो गया। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, हमको आधार लंब और कर्ण तीनों तो निकल चुका है, इसको हटाएंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ लिखना है, ठीक है? कौन क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन लिखिए, इसको भी हटा लो, कोई बात ना। पहला जो क्वेश्चन दिया वह 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, ऐसा बात किया। एक फार्मूला आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना? तो हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इसको लिखना होगा। तो ए के मान सोचेंगे तो ए कौन होगा? 1, और बी के यहाँ पर कौन है? साइन थीटा, ठीक है? तो हम यहाँ पे 1 के स्क्वायर और माइनस साइन के स्क्वायर, ठीक है? ठीक है, साइन थीटा के स्क्वायर लिखेंगे, इसको हटा लेंगे। बट वही हाल यहाँ पे होगा, देखो तो 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस का स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर यहाँ पे थीटा हो जाएगा। आगे देखेंगे तो 1 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस साइन का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर लिख दो, बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक ना? अब यहाँ पे क्या करना है ना, 1 है तो 1 छोड़ दो, ठीक? माइनस साइन थीटा फार्मूला था, साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है ना। अब जल्दी से बताएंगे, लंब कौन है? 8 बटा कर्ण कौन होगा? रूट 113, है ना? ये मान को हम इसको पर बैठा सकते हैं, ठीक है? यानी यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे 8 बट्टा रूट 113, ठीक ना? इसका स्क्वायर होगा बट्टा मेन बट्टा को अलग कलर करेंगे, ये मेन बट्टा हुआ। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा फॉर्मूला था, कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण, ठीक ना? अब यहाँ पे देखेंगे आधार कौन होगा? 7 होगा, कर्ण कौन होगा? रूट 113 होगा। ये मान को हम कॉस के सामने बैठा देंगे, यानी 7 बट्टा रूट 113, इसका भी स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत ना? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक ना? देखो इसको ज्यों कहते हैं छोड़ दो, यानी 1 माइनस
8 8 64 हो जाएगा। बट इसको दो तरह लिखा ना तो 113 ही बचेगा, क्योंकि 113 गुने 113 रूट में से 113 क्या जाएगा, निकल जाएगा, यानी 113। क्योंकि 10वां क्लास में थोड़ा सा समझो है ना। बट इसको देखो तो 1 माइनस 49 बटा 113, ये बट 1 के ऊपर लिख दो थोड़ा सा। आप देखो ये संख्या के बटा में 1 खींच सकते हैं हम ना, यानी इसको बटा 1 इसको बटा 1, और मेन बटा ये है, ठीक। ऊपर ऊपर में एलसीएम लेते हैं, नीचे भी एलसीएम लेंगे। आप देखो इसका एलसीएम कितना होगा, 113 होगा। 113 होता है ना, यानी 113 माइनस 64, ठीक। चलिए बट्टा को अलग कलर कर देते हैं तो ठीक रहेगा, ये मेन बट्टा है ना। अब देखो इसको में एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, 113 है, यहाँ भी होगा माइनस 49 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो बराबर सुनेगा, घटाओ कितना बचेगा, 49 बट्टा 113 बट्टा 64 बट्टा 113। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं ना, 49 बट्टा 113 गुने नीचे वाला ऊपर आएगा 113 बट्टा 64, इसको से खत्म, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 49 बट्टा 64 आंसर। देखो तो देता है। दूसरा का क्वेश्चन सुनेगा, दूसरा क्वेश्चन दे रहा, देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ बताते, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा। आप बताएंगे कॉट थीटा फॉर्मूला बताओ, आधार बटा लंब। आधार कौन है, लंब कौन है, इसका बोलो स्क्वायर। 7 7 88, दोनों का आंसर एक ही आ रहा है। देखो तो किताब में सही है, चलो ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक ना। कहता है यदि 3 cot a बराबर 4 हो, जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। क्वेश्चन एक बार मिला लेंगे, है ना, है या नहीं। तो यहाँ पे हमको मान दिया है 3 cot a बराबर 4, लिख लेंगे 3 cot a बराबर 4, ठीक। तो cot a बराबर 4 बट्टा 3, है ना। अब यहाँ पे एक चित्र बनाएंगे, कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण का मान कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। ए बी सी। अब सुनेंगे तो यहाँ पे cot a, cot a, cot थीटा फॉर्मूला बताओ, आधार बट्टा कर नहीं लंब, ठीक है। अब यहाँ पे a से देखिए ना, तो लंब ये होगा तो आधार कौन होगा, ए बी, कौन होगा, ए बी आधार हो जाएगा, और लंब कौन होगा, बी सी होगा। अब कहने का मतलब कि ये जो ए बी है वो 4 हो गया, और बी सी है वो क्या हो गया, 3 हो गया। क्या निकालना हमको, कर्ण का फॉर्मूला बताइए, रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बोलो 4 गुना 4 प्लस 3 गुना 3, 4 चौका प्लस 3 किया, रूट कितना होगा, 25 का वर्ग होता,
यानी यहाँ जो कर्ण हो कितना हो गया 5 हो गया। इसी का नाम है गर्मी ना। चलिए अब सुनेंगे वो मान जो दिया ना, वो कहता है कि इसके बराबर ये है या नहीं। हम दोनों मान के क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये मान है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक, बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये मान को बैठा लो, मान बैठा तो क्या होगा, 1 है तो 1 रहने दो, माइनस tan थीटा फॉर्मूला लंबाटा आधार। ए से देखेंगे तो लंब कौन हो जाएगा 3 है ना, तब 3 आधार कौन होगा 4, इसका क्या होगा स्क्वायर बटा, यानी मेन बटा इसको से बनाओ। नीचे देखेंगे 1 प्लस 10, ये भी वही ना होगा, यानी 3 बटा 4 के स्क्वायर बात नहीं करेगा, बराबर कॉस स्क्वायर ए, कॉस का फॉर्मूला था आधार बटा कर्ण। आधार ए से देखेंगे तो आधार कौन होगा 4 होगा, ए से देखेंगे तो लंब तो होगा 3, तो आधार होगा कितना 4, तो 4 बटा 3, सॉरी 4 बटा 5 होगा ना, कर्ण चाहिए, तो 5 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस साइन थीटा फॉर्मूला लंब बटा आधार। ए से देखें तो लंब कौन होगा 3, तो 3 बटा आधार लंब बटा कर्ण होता, सॉरी हो गया था गलती। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, तो ए से देखें तो लंब कौन हो जाएगा 3, तब 3 और कर्ण कौन होगा 5, इसका क्या होगा स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो इसको बटा में 1 खींच सकते हैं, लेकिन अभी रहने दो। मेन बटा इसको कर दो, तो 1 माइनस 3 तिया 4 चौका बटा 1 प्लस 3 तिया 4 चौका, ठीक, बराबर 4 चौका 5 बचे माइनस 3 तिया 5 बचे 25, ठीक। आगे बढ़ेंगे ना, एक लाइन और चल देते हैं, नहीं चलेंगे। इसको बट्टा में 1 लिख सकते हैं, इसको बट्टा में 1 लिख सकते हैं, इसको बट्टा में 1 लिख सकते हैं, तो एलसीएम होगा। तो ऊपर चलो, तो देखो यहाँ पे मेन बटा इसको कर दो, ठीक है। अब इसको करेगा तो इसको ऊपर ऊपर भाले भाग के बाद, ठीक ना, नहीं दिखा पड़ता, ये मेन बटा ना, इसको ऊपर, तो 16 और 1 का एलसीएम होगा कितना होगा 16 होगा, तो यहाँ पे एलसीएम कितना होगा 16। अब 16 मतलब ना, यानी 16 माइनस 9, ठीक। और इसको बट्टा की बात करें, इसका भी एलसीएम कितना होगा 16, यानी 16 प्लस 9, ठीक, बराबर ये दोनों का एलसीएम कितना होगा तो 25 होगा, एलसीएम 25 हो जाएगा। अब बताएंगे तो 16 माइनस 9, आगे बढ़ेंगे तो सुनो, मेन बटा इसको रखो, 16 में से 9 घटा कितना बचा 7, बट्टा बताओ 16, ठीक। मेन बट्टा को
बट्टा इसको बोलो 25, 25 बट्टा 16 बराबर ये होता 7 बट्टा 25। ये बट्टा के बट्टा में उलट जाएगा ना, चलो इसको उलट दो, यानी हो जाएगा 7 बट्टा 16 गुने 16 बट्टा 25 बराबर, इसको देखो 7 बट्टा 25 बराबर 7 बट्टा 25। ठीक है, 16 से 16 खत्म, यानी 7 बट्टा 25 बराबर 7 बट्टा 25 प्रूव्ड, यानी LHS बराबर RHS। उतार लिया। क्वेश्चन नंबर 9 का था त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। कोई त्रिभुज ABC है, उसका B समकोण है। मान लेते कि ये समकोण त्रिभुज है, इसका B क्या है, समकोण है। इसको A कर दो, इसको B कर दो, C कर दो, क्योंकि B है ना, वहाँ पे कितना डिग्री को मान कर रहा, 90 डिग्री मान, खुद क्वेश्चन कर रहा। यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। आप सुनेंगे तो यहाँ पे tan A बराबर 1/√3 है ना, tan A 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें ना कह रहा। तो tan थीटा फॉर्मूला था, tan थीटा लंब बट्टा आधार। यहाँ पे A रखो, जल्दी से बताओ, A से देखें तो लंब तो ये होगा, और तो A होगा, तो यानी ये मान दिया तो नीचे √3 दिया है और ऊपर में 1 दिया है, तो आधार का मान कितना A से देखेंगे, तो A से देखें तो लंब ये हो गया, तो लंब 1 लिखेंगे और आधार कितना लिखेंगे, √3। हमको निकालना है क्या, AC यानी कर्ण ना, तो कर्ण के लिए फार्मूला चल देंगे, यानी AC बराबर कर्ण बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक, लंब का स्क्वायर तो कितना का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आगे बढ़ेंगे 3 होगा प्लस 1 गुने 1 1 होगा, 3 कैसे समझ में आया, √3 गुने √3 √9 और 9 का वर्गमूल 3, यानी इसका आंसर कितना है, √4, 4 का वर्गमूल 2, यानी AC कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक, आप बात करते हैं, जो सुनो, उसने कहा है, इसको हटा लेते हैं, उसने पहला प्रश्न जो दिया है वो कहता है sin A इंटू cos A प्लस cos A इंटू sin C। क्वेश्चन देखो तो यहाँ पर सी है ना, सब ठीक है, क्वेश्चन देखो बढ़िया से, ऐसी है यहाँ सी है, ओ तब कहे कि लगता है क्वेश्चन गलत है, हो गया आप सही, क्वेश्चन सही ना। हाँ, तो पहला क्वेश्चन क्या है, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, मान निकालना। ठीक है, sin थीटा फॉर्मूला बताएंगे, क्या होगा, लंब बटा कर्ण, sin थीटा क्या होगा, sin थीटा लंब बटा कर्ण। हमको देखना किसको से, तो A से, यानी A यहाँ लिखेंगे तो A से देखें तो लंब कौन हो जाएगा, 1, तो 1 हो जाएगा, और कर्ण कौन होगा, 2, यानी 1/2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी 1/2 गुने cos C, cos थीटा फॉर्मूला था आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, हमको कहाँ से देखना है,
सी से देखना है। आज 13 आने पर लंब तो ये आधार कितना होगा 1 और कर्ण कौन होगा 2, 1/2 फिर आ रहा है ना, यानी 1/2 प्लस इसको बताओ। तो यहाँ पे निकालना है कौन, cos A निकालना है, cos A फॉर्मूला क्या होगा आधार बटा कर्ण। ए से देखेंगे तो ए से देखेंगे तो लंब तो ये आधार कौन होगा √3 बटा कर्ण कौन होगा 2, ये लिख लेंगे, यानी √3 बटा 2 गुणे उसके बाद क्या करेंगे साइन सी से देखेंगे ना, तो साइन सी से तो लंब हो गया तो √3 और कर्ण कौन होगा 2, यानी लिखेंगे √3 बटा 2। आगे बढ़ना ना हमको, आगे बढ़ जाते हैं। 1 गुने 1 कितना होगा 1, 2 दूना 4 प्लस 3 किया 9, 9 का वर्गमूल 3 बटा 4। इसको एलसीएम बता दो कोई, 4 होगा एलसीएम 4। 1 प्लस 3 बराबर कितना होगा 4 बटा 4, कर जाए कितना मतलब है, यानी 1 आंसर होगा ना। उतार लिए सब लोग, प्रेम से बोलो। दूसरा क्वेश्चन है इस तरह का, फिर न रहे। दूसरा दिया है cos F इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C, है ना। सुनेगा cos थीटा फॉर्मूला था, cos थीटा आधार बटा कर्ण होता ना। ए से देखना लंब ये हो गया तो आधार कौन हो गया √3 बटा कर्ण कौन होगा 2, ये मान को हम यहाँ लिखेंगे, यानी √3 बटा 2 गुणे cos C से देखना, तो C से देखेंगे तो कितना होगा √C से देखेंगे तो लंब ये ना गया, आधार कौन होगा 1, यानी 1/2 हो जाकर, तो लिखेंगे 1/2 माइनस साइन A, साइन के लिए फॉर्मूला लगा साइन A लंब बटा कर्ण, तो लंब ये ना हो गया, कर्ण कौन होगा यानी 1/2 साइन C से देखो तो लंब कौन होगा ये √3 बटा 2, कर्ण 2 है √3 बटा 2। आगे बढ़ेंगे, √3 में 1 से कहा होगा बटा 2 दूना 4 माइनस √3 होगा 2 दूना 4, कितना एलसीएम ले 4 एलसीएम लिखना। चलो ठीक है, 4 √3 माइनस √3 क्या बचेगा 0/4 बराबर 0 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10वां कहता है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। सोचने वाली बात कह रहा कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो एक त्रिभुज हम बनाएंगे, उसका क्या करेंगे Q को समकोण कर देंगे, यानी वहाँ पे 90 डिग्री कोण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया Q हो गया, तो इसका P कह दो, इसका R कह दो, ठीक। अब ये मान कहता है, ये सुनना है, कहता है ना PR प्लस QR 25, क्या कहता है PR प्लस QR बराबर 25, तो PR यानी ये भुजा और कौन भुजा
क्यू आर यानी ये दोनों जोड़ करके कितना हो जाता है 25 सेंटीमीटर। यानी ये भुजा को नाप लिया और इसको नाप लिया, आप कह दिया कि 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक, और कहता है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो आप बताएंगे कि ये तो निश्चित नहीं किया कि हाँ ये कितना है और ये कितना है, ऐसा नहीं बताया। इसको भी नाप दिया, इसको भी नाप दिया, हमको 25 का कर दिया, सुना दिया, लेकिन फाइनल नहीं किया कि ये कितना होगा और ये कितना होगा। यानी इसको के बारे में नहीं कर सकते हैं और ना ही इसके बारे में कर सकते हैं, हम लोग को निकालना होगा। तो हम लोग कुछ मान देते हैं और मान करके ऊपर टिक हटा लेंगे, वही मान होगा। तो इस तरह से लिखेंगे, माना कि मार्कर माना कि त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर बराबर एक्स है। हमने एक्स मान दिया, क्यू आर का मान दिया, एक्स मान दिया। आप बताएंगे इसको जोड़ करके पीछे लाया था, यानी पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना आया था 25। अगर हम पी आर को रोक लेते हैं, किसको अब देखो तब पी आर प्लस क्यू आर के हमने क्या लिखा है एक्स बराबर कितना होगा 25। तो हमने पी आर को रोक लगा, पी आर बराबर 25 माइनस एक्स हो गया, हो ना। तो हम यहाँ पे पी आर के जगह पर 25 माइनस एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे, जानते हैं कितना 25 माइनस एक्स। ठीक, अब सुनेंगे थोड़ा सा और पाइथागोरस पर में, कौन पर में पाइथागोरस पर में बताए थे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसा बताए थे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उसी को हम लोग क्या करेंगे, अभी लिख लेंगे। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पे तो कर्ण कौन है, पी आर है, पी आर में है। ये मान कितना है 25 माइनस एक्स। तो लिखेंगे 25 माइनस एक्स के स्क्वायर बराबर लंब के मान बताएंगे 5 का स्क्वायर प्लस आधार के मान एक्स स्क्वायर। देखो तो 25 माइनस एक्स यानी ए माइनस बी के, है ना, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना होगा। तो अब सुनेंगे ए स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर बोलो माइनस 2 गुने ए का मान बताओ 25, ए इसको मानना है, बी इसको मानना, ठीक है। तो गुने एक्स, बी का मान एक्स प्लस बी का स्क्वायर ना, यानी एक्स का स्क्वायर। ठीक, इसको हटा लेते हैं, इसको भी हटा लेते हैं, बराबर 5 का स्क्वायर कितना होगा प्लस एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़े, देखो तो यहाँ पे क्या करेंगे 625 माइनस 25 दूना 50 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर दोनों, है ना, बताए थे। इसको से क्या कर दो, काट दो। अब क्या होगा जो सुनो, ये इसको रोक लो, इसको भगा दो, क्योंकि अचार पर निपट है, नहीं तो एक लाइन और बढ़ना। तो 625 माइनस 50 एक्स बराबर 25 हो गया, है ना। ये अचर है, ये भी अचर है, ये इस साइड आ सकता है, क्यों, क्योंकि दोनों अचर है। तो माइनस 50 एक्स बराबर 25 माइनस 625, ठीक है। तो माइनस 50 एक्स बराबर होगा, घटा इसमें से माइनस 600 हो जाएगा ना, माइनस कितना हो जाएगा 600। तो सुनेंगे माइनस से माइनस का होगा, खत्म होगा। तो x बराबर 600 बट्टा 50, 1 0 से 1 0 आवता
12 25 60, बहुत अच्छा। ये 12 मरतबे खत्म होगा, यानी x बराबर कितना आ गया 12। अब ये 12 सेंटीमीटर ना हो गया तो हम लोग जान गए, पता है क्या क्या जाने, जो क्यू आर है वो कितना हो गया 12 हो गया सेंटीमीटर। आई 25 में से x घटा, सॉरी 12 घटाओ कितना बचेगा, ये 13 सेंटीमीटर हो गया ना। अब सुनेंगे क्वेश्चन कुछ रखा है, पहला बोला है साइन पी, क्या बोला है साइन पी, है ना, तो साइन पी लिखेंगे, साइन पी। साइन पी फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा लंब बटा कर्न, साइन लंब बटा कर्न ना, यानी लंब ऐसे लिख लेंगे लंब बटा कर्न। अब बताएंगे तो लंब कितना होगा, पी से देखना है तो लंब होगा 12 ना, 12 और कर्ण कौन होगा 13, ये एक आंसर आएगा। ठीक है, दूसरा पूछा कॉस पी, कॉस पी, कॉस पी क्या होगा आधार बटा कर्ण। कहाँ से देखना है, पी से देखना, तो लंब ये ना हो गया, आधार कौन होगा 5 बटा 13, ये भी एक आंसर देगा। उसके बाद है tan पी, tan पी फार्मूला क्या होगा लंब बटा आधार। चलो बताएंगे लंब कौन होगा, ए से पी से देखें तो लंब कौन हो जाएगा 12, आधार कौन होगा 5, ये भी एक क्या देगा आंसर देगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हल होता है। क्वेश्चन नंबर क्या है 10वां। क्वेश्चन नंबर 11 का था, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आप देखें यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वह दिया है, ये कहता है ना, सब शांत रहना, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो tan a का मान, tan के बारे में सोचेंगे तो tan 0 का मान होता है 0, tan 0 के tan 30 का मान होता 1/√3, ठीक है। tan 45 का मान बताओ 1, tan 60 का मान बताओ √3 और tan 90 का मान बताओ अपरिभाषित। क्वेश्चन है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, किताब में निकालो ना, न सुने तो निकालो, आप सुनेगा यहाँ पे। तो देखो तो इसने कहा tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो देखो तो सब में 1 से कम है नहीं, 1 होता है, इसलिए क्या बोलेंगे असत्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे असत्य, क्योंकि 1 होता है, उसने कहा 1 से कम होता है, तो 1 से कम नहीं होता, 1 हो जाता है, इसलिए क्या लिखेंगे असत्य। ठीक। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है ना, काश कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, सेक ए बराबर 12/5, ये कहने का मतलब है कि ये अंश है जो बड़ा है, हर है जो छोटा, यानी ऊपर में क्या होगा, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो आप बता सकते हैं कि कर्ण का मान क्या होता है ज्यादा होता है, किसको से आधार से, किसको से आधार। बताया था ना कि त्रिभुज का सबसे बड़े भुजा के नाम क्या है कर्ण है, तो वास्तव में ये सही है ना कि कर्ण बड़ा है और आधार क्या है छोटा है, तो हम इसे क्या लिखेंगे सत्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे सत्य। क्यों सत्य लिखेंगे, क्योंकि कर्ण जो क्या होता है आधार से बड़ा होता है, यानी सत्य लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, कॉस ए कोण ए के कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। आप बताएंगे ए के संक्षिप्त रूप है
क्योंकि हम ए के मान को कुछ भी मान सकते हैं, कोई निश्चित नहीं कि ए मानेंगे, पी क्यू आर ABCD कुछ भी मान सकते हैं ना, तो असत्य बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहा है कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो इसका गुणनफल ये नहीं होता है, इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा, असत्य होगा। क्या होगा, असत्य, असत्य, गुणनफल नहीं होता है। 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है, 4/3 होता है, नहीं होता है। साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। आई देखो तो मान कह रहा है कि 4/3, तो लंब है ज्यादा, कर्ण है कम, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है। ये भी क्या लिखिए, असत्य लिखिए। और है, चलो।